नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? क्या इस बार एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं? आपको पता है कि एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। और नोटिफिकेशन को देखने से हमें ज्ञात होता है कि फॉर्म अप्लाई करने का यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2024 निर्धारित की है। और दूसरी खबर यह है कि इस बार एग्जामिनेशन 1 जनवरी से 10 जनवरी 15 जनवरी के बीच होना है। और कुछ परीक्षाओं से हमें ज्ञात हुआ है कि एनटीए के द्वारा इस बार जो भी डिक्लेरेशन कर रही है उसी डेट में एग्जामिनेशन हो रही है। इसका मतलब है कि जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होनी है और आपको तैयारी करने का बहुत कम समय है। और इस बार, ठीक है, इस बार बहुत कम समय दिया है। आप देखिए 10 दिसंबर, ठीक है, यानी कि केवल आपको 20 दिन दिया हुआ है तैयारी करने के लिए। अभी जो 10 दिसंबर है इसका मतलब है कि 20 दिन का समय बचा है। 20 दिन का समय है मान के चलिए, और वो भी आपका जो है 20 दिन का समय है, यानी कि केवल 40 दिन बचा है। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट का परीक्षा देने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दें, ठीक है। और यदि अभी नहीं किए हैं तो संडे तक अनिवार्यतः आप ऑनलाइन अप्लाई करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें हो रही है तो मुझे जरूर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9131922789। मुझे व्हाट्सएप कर दें। कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई इंक्वायरी है तो मुझे जरूर बताएं। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इस वर्ष पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है और वो भी सोच रहे हैं कि मैं इस बार एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा दूं। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप इंतजार न करें, आप अप्लाई जरूर करें। यदि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो जिस दिन डिक्लेयर होगा नेट का रिजल्ट, उस तिथि से लेकर 2 वर्ष की अवधि में आपका पीजी क्लियर होना चाहिए। यह है नियम एक्चुअली, ठीक है। हालांकि एनटीए जो है अपने जो ब्राउजर में जो डिटेल्स दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो ये कहता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। उनका सबसे मेन शर्त ये रहता है कि जिन्होंने नेट क्लियर किया हुआ है और वो 2 वर्ष की अवधि में वो पीजी क्लियर कर लेता है तो वो भी पात्र माना जाता है। इसलिए शंका मत करिए, आप अप्लाई करिए। एक बार आपका जो है एग्जामिनेशन देने का अनुभव होगा तो हो सकता है इस बार ना हो, तो नेक्स्ट टाइम आप जो फाइनल ईयर पहुंच जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप जो थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे और एग्जामिनेशन देंगे उसका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है उन बच्चों के लिए जो एनटीए यूजीसी नेट में पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जो पीजी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, वो बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं या पिछले बार जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा दी है, उनके पास में नोट्स होगा, उनके पास में बुक्स होंगे, या कोई कोचिंग सेंटर में, ठीक है, कोर्स ज्वाइन किया होगा, या आपके पास में पैसा भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रिपरेशन करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समय इंपॉर्टेंट है। आपके पास में समय है तो आप नेट जेआरएफ दोनों क्लियर कर सकते हैं। पैसा होने मात्र से या कोचिंग ज्वाइन करने मात्र से कोई नेट जेआरएफ क्लियर कर लेता है तो ऐसा कहना गलत बात है, ठीक है। आप कोचिंग सेंटर जाएंगे, आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, एक बेहतर गाइडलाइन मिलेगा।
उस गाइडलाइन के आधार पर आप जो है हो सकता है कि नेट जेआरएफ क्लियर कर लें, यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर लें या पीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर लें, लेकिन अंततः आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाते हैं वो आपके दिमाग में भर जाएगा, वो केवल एक गाइडलाइन देगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा।